अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर है चैप्टर 3.1 का एनसीईआरटी का तीसरा वाला। इसमें दिया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, ठीक है, का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यहाँ पे मैं ये बताया नहीं कि कै रुपये किलो था, हम यहाँ पहले मान लेते हैं। माना 1 किलोग्राम सेब का दाम, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये। फिर दिया इसमें अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर, हाँ अभी मान रहे हैं ना 1-1 किलो का, वो बाकी जितना 2 किलो थे उसको गुणा कर देंगे ना। तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये मान लेते हैं और 1 किलो अंगूर का दाम y रुपये। ये तभी से माने हैं ना 1-1 किलो का, बाकी 4-5 किलो 10 किलो जितना होगा मल्टीपल वो समीकरण में लिखेंगे ना। फिर दिया इसमें, अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? प्रश्नानुसार, क्योंकि कोई भी जब सामान खरीदने जाता है तो किलो में मिलता है ना तुम्हें, तो जो भी रेट बताएगा वो तो 1 किलो बताएगा, इतना भी बताएगा 5 किलो रेट इतना है, अब वो तुम 6 किलो लोगे उतना गुणा कर देगा। तो क्या हो जाएगा? 2 किलो सेब का, अब यहाँ कर रहा 2 किलो सेब, तो 1 किलो 100 रुपये है, 2 किलो कितना हो जाएगा? 2x, ये होगा ना। और इसमें क्या दिया है? 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर को y माने हैं, कै रुपये खर्चा होता है। अगर 1 किलो सेब खरीदता है और 1 किलो अंगूर, तो 2x + y बराबर 160 रुपये। लेकिन इस समय अगर खरीदने जाओगे तो 160 में तुम्हें सेबो नहीं मिलेगा किलो इतना महंगा है, हैं? बताओ। तो इस समय अगर खरीदने जाओगे तो हमारे हिसाब से कम 2 दूनी 4 और 500-600 रुपये मिलेगा इतना। तो मतलब महंगाई कई गुना बढ़ गई, 5 गुना। उसके बाद 200 रुपये किलो सेब बिच रहा है, वही मान चलो कि 100-150 रुपये किलो अंगूर होगा। अंगूर का दाम इसमें क्लियर नहीं पता है, लेकिन जब सेब महंगा तो अंगूर महंगा होगा। क्या देखो फिर क्या दिया है? 1 महीने बाद, अब यहाँ महीने से मतलब नहीं, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब खरीदता है। कितना? 4 किलोग्राम सेब, इसको समीकरण 1 मान लो। 4 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम की 100 रुपये, 4 किलोग्राम 4x हो गया। फिर दिया है 2 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलो का y रुपये, तो 2 किलो का 2 हो गया। तब कै रुपये खर्च होता है? 300 रुपये, ठीक है। एक होगा समीकरण 2 हो गया। और इसमें कर रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब ये बीजगणित तो हो गया हमारा, ये जो समीकरण है ये बीजगणितीय है। अब ज्यामितीय रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो पहले हम समीकरण 1 लेते हैं, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे? किसी एक को हम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पक्षांतर कर लेंगे। 160 दिया है, यहाँ देखो कोशिश हमेशा उसको पक्षांतर करने के लिए जिसके साथ कुछ न हो, ठीक है। तो ये y वाला इसी तरफ रहने दो और x को उधर पक्षांतर कर लो, तो 160 - 2x ये हो गया। अब इसका बॉक्स बना लो। इसका बॉक्स बनाओगे, हमें कोई भी लाइन खींचने के लिए कितना वैल्यू चाहिए? सिर्फ 2 वैल्यू, हाँ, लेकिन हम 3 वैल्यू तक रखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं x, यहाँ पर लिख लेते हैं y, 1 2 1 2 3। यहाँ क्या करेंगे? x का मान रखेंगे और y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो x का मान क्या रखें? पहला 0 ही रख लो, लेकिन 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें ऐसा वैल्यू रखना है कि कम से कम वैल्यू आ सके। अगर यहाँ 0 रखोगे तो 0 कर दो गुणा कर 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 160 में से 0 घटाओगे 160 आ जाएगा, बहुत लंबा आ जाएगा। तो थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम ले लें 10 ले लें, 10 ले लें, 10 दूनी 20, तब भी बड़ा आएगा। 50 ले लें, अगर 50 दूनी 100, हाँ तो 50 ले लेते हैं। अगर x बराबर हम 50 रखें तो यहाँ पे 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। 160 में 100 घटाओगे ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। फिर ले लो, अगर x बराबर 60 ले लें तब, तो 60 दूनी 120, 160 में से 120 घटाओ कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर ले लो, चलो 70 ले लेते हैं, तो 70 दूनी 140 या 40 ले लें, 40 दूनी 80,
तो 80 दूनी 160, 70 ले लेते हैं, 70 दूनी 40, तो 140 20 आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे हम 50 60 अगर 40 लेते तो 40 दूनी 80, तो 160 में 80 घटा तो 80 आ जाए, तब भी उससे छोटा ही आया है, तो मतलब मैक्सिमम हमारा 70 तक गया है। ठीक, ऐसे दूसरा समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 2 से। कुल मिला के वैल्यू हमें ऐसा रखना है कि हमें ज़्यादा बड़ा मान ना आए, जितना ही बड़ा मान आएगा उतना ही क्या होगा, तुम्हें ग्राफ बनाने में नंबर ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो समीकरण 2 लो, समीकरण 2 में है 4x + 2y = 300। ठीक, अब यहाँ इसमें देखो x के साथ भी नंबर है, y के साथ भी, इसमें चाहे जिसको पसंद कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें तो x के साथ नंबर था तो x वाले को पसंद कर लिए, और y के साथ नहीं थे, इसमें चाहे जिसको पसंद कर लो। हाँ, अब अगर हम 4x इधर रखें, 2y को उधर पसंद करें, तो 300 - 2y, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 300 - 2y बटे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण। तो समीकरण तो लिख चुके हैं, डैट बॉक्स इसका बनाओ। x y की वैल्यू रखो अपने से, इसको चाहे तो हम यही कॉमन ले दो काट सकते हैं, काट दें, छोटा हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लो इसमें से, यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दूनी, यहाँ पर y बचेगा बटे 4, ये देखो कट गया, 2 दूनी 4। अब कितना बचा यहाँ पे, अब यहाँ बचा 150 - y बटे 2 बचा। अब यहाँ सीधा y के मान रखो और x के मान निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे y के मान जो यहाँ पर रखे हो वही चाहे सेम रख के चेक कर लो। यहाँ पर अगर y के मान हम 50 रखें तो 150 में से 50 घटाओ कितना, 100 आएगा। 100 में 2 भाग दो कितना आएगा, 100 में 2 भाग को दोगे 50 ही आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम रख लें, अगर 60 रख लें, 60 यहाँ भी रखे हैं, 60 रखोगे तो 150 में 60 घटाओ कितना आएगा, 90, 90 का था 45 हो जाएगा। रख लो, अगर हम 60 रखते हैं तो 60 रख के यहाँ आ गया 45। अगर हम 20 रख के चेक करें तो 20 रखोगे तो पूरा कर नहीं रहा है। 30 अगर रखते हैं तो 30 रखेंगे, अगर आप 30 रखेंगे तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 120, 120 2 से भाग दो कितना आ जाएगा, 60। तो अगर यहाँ 30 रखते तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर इसको भी 45 को सीधा अगर लाना चाहते हो तो यहाँ कुछ ऐसा नंबर रख दो जो 2 से कट जाए। तो 2 से कटेगा तो 6 12 120, 2 दम 100। अगर 100 तो हो गया है। अगर 80 लाना हो हमें तो 70, 80 दूनी कट जाएगा, 100 तो यहाँ पर हो चुका है। अगर हमें 80 लाना तो क्या करेंगे, 50 30 80 70 रख दो। अगर इसको हम 45 ना लिख करके सीधा जैसे 10 का डिफरेंस बनाना चाहे, 50 60 70 80, जैसे यहाँ पर हम क्या रख लें, अगर यहाँ पर 80 आ जाए ऊपर, 80 से 2 काटोगे 40 आ जाएगा। तो यहाँ 80 लाने के लिए हम क्या करेंगे, वाई मतलब 80 कितना घटाएंगे, 80 और 20 50 20 70। अगर यहाँ पर हम 70 रख दें, हाँ इसकी जगह पे अगर यहाँ 70 रख दें, यहाँ 70 रखेंगे तो 50 में 70 घटाओगे 80 आएगा, हाँ, और 80 में 2 भाग दो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 40। अब जो सीधा हो गया, 10 का अंतर पर सब ठीक। अब आराम दिखा लो ग्राफ। तो इसको पहले इतना उतारो कि बोर्ड खाली, क्या इसमें हमें वैल्यू थोड़ी निकालना है, बराबर हो या ना बराबर हो। जब अगर वैल्यू निकालने के लिए कहता है तभी हम यहाँ देखते हैं कोई वैल्यू हमारा बराबर हो जाए। यहाँ सिर्फ कहा है कि हमें बीजगणितीय समीकरण बनाओ और ग्राफ बनाओ बस, ठीक। वैल्यू हाँ, तो मान इसमें हमें वैल्यू नहीं निकालना है। ग्राफ कैसे बनेगा, अगर बनाया तो मिला लेना, ना बनाया फिर देख लो। अगर आप देखा इसको मिटाए नहीं क्योंकि इसी समय देख कर रखना है ना वैल्यू। वाई वाला कितना मैक्सिमम है, वाई पे 60, इधर 70 मैक्सिमम वाई पे है, और एक्स पे भी मैक्सिमम 70 है। और सब क्या है, प्लस आई में है, तो हमें माइनस वाला ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत है नहीं, माइनस छोटा कर देते हैं, बस प्लस वाला दिखा देते हैं। ये हो गया एक्स प्लस, ये हो गया वाई प्लस, ठीक है। तो एक्स पर मैक्सिमम 70 दिख रहा है और वाई भी मैक्सिमम 70 तक लिख लो।
ये 0 हो गया। जब भी 5 की इसमें काम है तो क्या करेंगे, 5 5 का 10 20, इसलिए 5 वाला एक हटा दिए ना था। 30 40 50 60 70 80, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिखा दो, से गैपिंग ध्यान रखना, सेम सेम बनाने की कोशिश करना, तभी ग्राफ एकदम सीधा बनेगा। 10 20 30 40 70 80, ठीक हो गया। अब पहला वाला दिखाते हैं, फिर दूसरा वाला, और एक दिखाने के बाद उसका लाइन खींच लो, फिर दूसरा वाला दिखाओ। तो एक्स पे लेंगे 50, एक्स पे 50, वाई पे 60, वाई पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको यहाँ तक खींचो सीध में, देखो ये सीध में खींचोगे, फिर ऐसे ले आके मिला देंगे, ठीक। ये डैश इसको डैश दिखाते हैं, बस क्या सीध बनाएगा। अगर आप पेपर बनाओगे तो ये डैश करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया पहला। दूसरा एक्स पे 60, एक्स पे 60, वाई पे 40, वाई पे 40। अब इसको यहाँ 60 तक के सामने खींच लो, 50 60, ये हो गया, ये हो गया हमारा ये। अब y पे 20 और x पे 70, x पे 70 और y पे 20, ये रहा 20। देखो ये हो गया, देख लो तीन हमारा हो गया पहले वाले। अब इसको पहले मिला लो, ये हो गया हमारा पहले वाले का। दूसरे वाले का x पे 50 और y पे भी कितना है, y पर भी 50 है। 50 वाला रेखा है पहले इसकी, चलो इसी से मिला दो, ये हो गया हमारा x 50 y 50। फिर x पे 40, x पे 40 और y पे 70, y पे 70, ये रहा 40 70 लगभग यहाँ पर आएगा, इसके सामने ये आएगा। चलो देखो ये हो गया। अब इसको देखो x पे 60 और y पे 30, ये रहा 30, इसको 60 पे ले जाकर मिला दो, ये रहा 60। तो x पे 60 y पे 30 हो गया। अब इसको मिला लो, ये तीनों, इसको थोड़ा तिरछा हो गया है। अब यहाँ पे स्केल्स हम खींच नहीं रहे हैं, थोड़ा तिरछा उछा हो जाएगा, ये तुम लोग अपना स्केल्स खींच लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो एक दूसरे को नहीं काट रहे थे, ये कौन सी रेखा है, ये समांतर रेखा है, इसे कहते हैं समांतर रेखा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया दोनों का। समांतर मतलब जो आमने सामने, ये हमारा ग्राफ। तो उसमें बीजगणित वाला पहले बता दिया, ये ग्राफ हो गया, बस इतने करना था, इसे वैल्यू निकालना नहीं था। चलो देखो प्रश्नावली 3.2 का क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पहला का पहला। इसमें दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि गणित की एक पहेली प्रतियोगिता होती है, जिसमें
10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसमें पहले तो लड़का और लड़की हैं, हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि टोटल दोनों मिलाकर लड़का लड़की कितना है, 10 है। तो पहला समीकरण हमारा ये हो जाएगा कि प्रश्नानुसार हो जाएगा x प्लस वाई, तो लड़का और लड़की जोड़ दो बराबर 10। हाँ, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। फिर आगे आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात लड़कियों की संख्या इधर लिखते हैं, लड़कों की संख्या इधर, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जिससे अधिक कहेगा उसी में जोड़ देंगे। हाँ, तो अब यहाँ क्या है सॉरी, लड़कियों की संख्या क्या रहा है, लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या इधर ले, लड़की की इधर। अगर लड़कों की संख्या से अधिक तो लड़कों वाले में हम 4 जोड़ दिए, तो कितना है y बराबर x प्लस 4। ये हमारा क्या समीकरण 2। और कुछ दिया है इसमें। अब कह रहा है कि तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन किससे, ग्राफीय विधि से। लो पकड़ो, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो समीकरण बन गया वही पुराना, जैसे 3.1 पढ़े थे, तो पहले समीकरण 1 से लो। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लोगे कितना है, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें चाहे x को पक्षांतर कर दो चाहे y को, अगर हम y को पक्षांतर करते हैं तो 10 माइनस y हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम वैल्यू रखेंगे, उसी के आधार पे हम बनाएंगे। तो हम मैक्सिमम 3 वैल्यू रखते हैं, 2 वैल्यू कुछ भी रख लो, लेकिन तीसरा वैल्यू ऐसा रखो कि जो दोनों समीकरण मैच करे। इधर बना लेते हैं, दूसरा समीकरण इधर लिख लेते हैं। दूसरा वाला पहले से बना है, y बराबर x प्लस 4, ये है, इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। x y 1 2 3 ये हो गया। अब छोटी छोटी वैल्यू रखते हैं कि ज़्यादा बड़ा हमारा ग्राफ और आप बनाना न पड़े। अगर यहाँ पे हम y बराबर क्या रख लें, अगर 5 रख लें तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, 10 में 5 गए 5। अगर y बराबर 6 रख लो तो 10 में 6 गए 4। ठीक, अब y बराबर क्या रख लो, 3 रख लो, 5 6 7 रख लो। अगर यहाँ 7 रखते हैं कितना आ जाएगा, 3 आ गया, तो मैक्सिमम 7 आया। ऐसे इसमें भी रख लो। तो जो वैल्यू यहाँ पर रखे हैं सेम वही वैल्यू रख के इसमें चेक करते हैं। यहाँ देखो तो x वैल्यू कितना है, हाँ यही रख के चेक कर लेते हैं। अगर इससे समान आ जाएगा नहीं तो दूसरा चेक करेंगे। तो x बराबर 5 यहाँ था तो 5 यहाँ रखते हैं। अगर x बराबर 5 रखेंगे तो 5 4 9 यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे तो नहीं आया। अगर x बराबर यहाँ पे हम क्या रखें 4 रखें तो y बराबर कितना आ जाएगा 8, ये भी नहीं बराबर आया। अगर x बराबर हम कितना रखें 3 रखें तो y बराबर 7 आ गया। देखो मिल गया लास्ट वाला। अब बना लो ग्राफ यहीं बगल में। जब ग्राफ बनाएंगे तो सब देखो सब पॉजिटिव वाला ही है, तो हमें माइनस वाला बनाना है, इसे पॉजिटिव वाला बनाना है। तो थोड़ा इधर ही बनाते हैं ग्राफ, ये निगेटिव में बनाना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाला बना लेते हैं। ये हो गया y x माइनस माइनस x प्लस, यहाँ हो गया y प्लस। नंबर कितना है, y पे मैक्सिमम 9 है और x पे मैक्सिमम 5 है। तो x पे 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब y पे मैक्सिमम कितना है 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर के यहाँ 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है बस।
अब क्या करेंगे, दिखा दो। 5 5 5 5, तो 5 के सामने खींच लो डैश डैश, तो खींचेंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, x पे 4 y पे 6, x पे 4 y पे 6, ये रहा इसके सामने, नहीं कहाँ तक, 6 तक ले जाना है, ये वाला हो गया दूसरा पॉइंट। फिर यह है x पे 3 y पे 7, x पे 3 और y पे 7, तो ये आएगा लगभग इसके यहाँ पर आना चाहिए। ये देख लो मिला करके, ग्राफ पेपर बनाओगे तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें सीधा सीधा मिलाने के लिए हम डैश डैश खींच देते हैं। ये हो गया हमारा तीनों पॉइंट, इसका हो गया। अब इसको मिला दो तीनों, ठीक, थोड़ा तिरछा हो गया यहाँ, ये हो गया दूसरा वाला। x पे 5 y पे 9, x पे 5 और y पे 9, तो यही लाइन हम कहाँ तक बढ़ा दें, 9 के सामने तक। ज़्यादा घर हो गया, ये हो गया x पे 5 y पे 9, फिर x पे 4 y पे 8, x पे 4 y पे 8, तो ये 6 वाला लाइन 8 के सामने तक मिला दो। ये हो गया ठीक। फिर x पे 3 y पे 7, x पे 3 y पे 7, ये पहले ही बना चुके हैं यहाँ पे, इसे मिला दो ये वाला। ये ठीक, तो हमारा कहाँ काट रहा है, ये यहाँ पॉइंट काट रहा है x पे 3 और y पे 7, तो जहाँ दोनों रेखाएं काटेंगी प्रच्छेद करेंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू। तो x हम किसका माने थे, लड़कों की संख्या, तो हमारा x बराबर हो गया 3 और y बराबर आ गया 7, ये हो गया लड़कों की संख्या, ये हो गया लड़कियों की संख्या, ठीक, ये हमारा आंसर होगा। 7 3 10, समझ में आया, उसको फिर कॉपी कर लो। चलो देखो बहुत हल्का दिख रहा है, लाइट जला लें क्या, सब सही दिख रहा है, इधर वाला भी लाइट जला देते हैं। चलो सही, चलो देखो ध्यान दिया है NCERT का प्रश्नावली 3.2 का कौन सा है, दूसरे का पहला क्वेश्चन। यहाँ दिया है समीकरण दिया है 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण 1 7x + 6y - 9 = 0। इसको चेक करना है और चेक करके बताना है संपाती रेखा होगी, समांतर होगी, प्रच्छेदी रेखा होगी। तो पहले इन तीनों कंडीशन समझ लेते हैं इसको सॉल्व करने से पहले। तो 3 कंडीशन होती है, जब इसका हम कंडीशन निकालते हैं A1/A2 ≠ B1/B2, अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा क्या होगा, प्रच्छेदी होगा, प्रच्छेदी रेखा होगा। इसी साथ में ही लिख लो इसके कितने हल होंगे, इसके हो गए अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब अद्वितीय मतलब होता है कोई एक, ठीक है, मतलब कि इसका स्पेशल एक हल होगा। अब यहाँ देखो, और इस प्रच्छेदी मतलब क्या होता है, जैसे एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ काट दिए, इसे कहते हैं प्रच्छेदी रेखा। और दूसरा कंडीशन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, जब तीनों बराबर हो जाएगा तब कौन सा रेखा होगा, तब होगा संपाती, ठीक।
तब संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा तब इसमें कितने हल होंगे? अनंत हल। तब होंगे अनंत हल। संपाती का मतलब होता है जैसे एक रेखा ये खींचे, ठीक है, फिर इसी के सीध में दूसरी भी रेखा खिंचा गई, ठीक, इसे कहते हैं संपाती रेखा, एक सीध में होना। फिर तीसरा कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। A1/A2 B1/B2 तो मान बराबर आएगा लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा? समांतर रेखा। समांतर रेखा होगी। इस कंडीशन कितना हल होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अभी तो इसमें से कितना पूछा है, इसके आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, उसमें पूछ लेगा अद्वितीय हल होगा कि अनंत होगा, कोई हल नहीं होगा। कहेगा अगर अद्वितीय अनंत होगा तो सॉल्व कीजिए, अब कोई हल नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, ठीक। इसका समांतर मतलब जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा इसके समांतर में, ये होता है समांतर रेखा, ठीक। ये 3 कंडीशन हो गई। अब बात आती है कि ये A1 B1 और C1 मान कहाँ से आएगा और A2 B2 C2 मान कहाँ से आएगा? इसके लिए मानक समीकरण, स्टैंडर्ड समीकरण बताया था पहले दिन, स्टैंडर्ड इक्वेशन मानक, जो इसको देख लो यहाँ फिर से कट गया था। तो ये मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन से कहते हैं। A1x B1y C1 बराबर 0 समीकरण 1 के लिए इसका तुलना हम इससे करेंगे। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 समीकरण 2 का इससे तुलना करेंगे। अगर तुलना करें तो A1 बराबर हो जाएगा +5, B1 बराबर हो जाएगा -4, C1 बराबर हो जाएगा +8, A2 बराबर 7 और B2 बराबर +6, C2 बराबर हो जाएगा -9। यहाँ पर सब प्लस है, यहाँ पे सब प्लस है, तो यहाँ इसलिए अगर समीकरण माइनस जिसमें रहेगा तो उसको माइनस हम साथ में लिख चलेंगे। ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में, दो तो माइनस को हम साथ में लिख चलेंगे। यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान निकाल लोगे, फिर इसमें रख के चेक करोगे। इसमें रख के A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 निकालोगे। अगर ये इसको फॉलो कर गया, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ गया तो ये हमारी कंडीशन फॉलो करेगी, तब इसको हम चेक करेंगे। और अगर ये भी बराबर आ गया तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, हाँ। और अगर यहीं बराबर नहीं है तो पहला फॉलो करेगा। तो मान लो ये बराबर आ गया और ये दोनों बराबर नहीं है, तीसरा वाला फॉलो कर देगा। तो इसी के हिसाब से जो कंडीशन फॉलो करेगा हम लिख देंगे। प्रच्छेदी संपाती या समांतर रेखा लिख देंगे। कॉपी करो इसको। चलो देखो, अब यहाँ पे लिखे हैं मानक समीकरण, इसका तुलना करोगे इससे तो A1 बराबर कितना, A1x B1y C1, A1 बराबर कितना हो जाएगा 5। यहाँ लिख देते हैं हम A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, B1 बराबर हो गया -4, फिर C1 बराबर 8, C1 बराबर कितना हो गया 8। इसी प्रकार A2 बराबर, इससे तुलना करोगे तो A2 बराबर 7 आ गया, B2 बराबर 6, फिर C2 बराबर -9। ये हो गया। अब रख दो इसमें, पहले A1/A2 निकाल लो। तो A1/A2 निकालेंगे और बराबर B1/B2। तो A1/A2 कितना है, ये 5/7 और -4/6, ये तो है। तो A1/A2 और B1/B2 ये बराबर है, हाँ बराबर है, हाँ। ये नॉट इक्वल है तो पहले कंडीशन फॉलो कर गया, नॉट इक्वल मतलब ये क्या है, छेदी रेखा है। जब पहला कंडीशन फॉलो कर गया आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जब ग्राफ बनेगा तो क्या होगी, प्रच्छेदी रेखा आएगी, ठीक। ये हो गया तुम्हारा पहले कंडीशन। ऐसे ही दूसरा तीसरा जेड दिया है, सब चेक कर लो इसमें रखो। चलो देखो, तो जो तीसरे वाले जो पढ़े हो ये तीनों कंडीशन सेम इसी कंडीशन से याद कर लो। जो प्रच्छेदी रेखा होगी, इस वाले में संगत और संगत पूछा है, प्रच्छेदी वाला संगत होगा, संपाती वाला संगत होगा और ये असंगत। संगत और संगत मतलब जिसका वैल्यू प्रच्छेदी और संपाती में वैल्यू निकलता है, हाँ, इसमें अद्वितीय हल होता है, इसमें अनंत हल होता है। तो जब हल निकलेगा तब हमारा संगत होगा, ठीक है। और समांतर रेखा में हल कोई हल नहीं निकलता, इसलिए इसको कहते हैं असंगत, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो।
तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन याद है तो जिसका मान निकलता है उसका संगत और जिसका नहीं असंगत। अब लगा के चेक कर लो सेम वही। पहला 3x + 2y = 5 दिया, तो इसको हम 5 के इधर पर छंदा कर ले तो -5 हो गया। 3x + 2y - 5 = 0, समीकरण 1। दूसरा दिया 2x - 3y = 7, 7 को उधर पर छंदा किया -7 और 2x - 3y - 7 = 0। इसका कंपेयर कर लो किससे? पहले वाले कंपेयर कर दो a1x b1y + c1 = 0 से। दूसरे वाले को a2x b2y + c2 = 0 से। क्या करना है? इससे तुलना कर दो, जैसे पहले किए थे कंपेयर करने को। तो तुलना करोगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल जाएगा। अब इसी में चेक कर लो कौन सा फॉलो करता है। तो पहले हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा? ये दोनों ले लेंगे 3/2, 3/2। b1/b2 निकालो। (2/-3), 2/-3। अब देखो ये पहले वाला हमारा बराबर नहीं आ रहा है, आगे याद ज्ञात करने की जरूरत नहीं। तो आगे a1/a2 ≠ b1/b2। ये क्या है? परिच्छेदी रेखा वाला कंडीशन आ रहा है, अर्थात हमारा क्या होगा? हल जो होगा वो संगत होगा। ये वाला क्या जाएगा? संगत हो जाएगा। हाँ, कहाँ b2? तो ये संगत हो गया। ऐसे ही चेक कर लो सब समीकरण। कट दिया, 5 क्वेश्चन दिए ना, 5 चेक कर लो। तीनों में जो फॉलो करेगा लिख दे आंसर। इसमें देखो बटन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको जो बटन क्वेश्चन दिया है तो इसको पहले सिंपल में बदल लो। सिंपल में तो इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ पे, फिर इसका गुणा कर दो। तो समीकरण 1 को पहले हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसका यहाँ गुणा करो 3 त्रिक का 9, 2 पंचे यहाँ पर x है तो 9x और 2 पंचे 10y। ये हो जाएगा। ये बटे 3 दूनी 6 = 7। फिर जब इसका इधर गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? यहाँ 6 हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 इधर 42, यहाँ 42 लिख देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण। एक ही है लेकिन इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे बन गया। ठीक। अब दूसरा वाला कैसे है? अब इस वाले पहले वाला किससे तुलना करोगे? इससे a1 = 9, b1 = ना आ जाएगा ये 10। लेकिन यहाँ देखो c1 बराबर कितना होगा? +42 नहीं होगा। इसको जब उधर ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, -42 = 0। इसको लिख दो तो c1 = -42 हो जाएगा। अब इसका इससे पूरा a2 = 9, b2 = -10, c2 = इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -c2 = -14 हो गया। अब निकाल लो a1/a2 = b1/b2। 9/9, 9/9, 10/-10 बराबर है। देखो इधर अगर इसको काटोगे 9, ये कट गया 1 आ गया। इसको काटोगे यहाँ ऊपर आएगा 1, लेकिन नीचे क्या आएगा? माइनस बच रहा है। तो यहाँ आ गया 1 = -1। कितना आ रहा है? 1 = -1। तब क्या हो जाएगा? ये बराबर है, नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल है तो क्या हो गया? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब ये कंडीशन तो संगत हो गया। ठीक, ये हो गया आंसर। तो ऐसे 55 भी है, 55 भी एक बटन दिया है एक सिंपल, उसको वैसे पहले सिंपल इक्वेशन बदल लोगे फिर तुलना कर दोगे। चलो तीसरा तक हो गया। चौथा वाले क्वेश्चन में कहा है अगर कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं? फैन बंद करना भूल जाते हैं बार बार, आवाज़ सही से नहीं खींचता होगा। चलो देखो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी दे। तो चौथा वाले में क्या करना चाहिए? तीसरा साल की हो पहले संगत असंगत चेक कर लेना, उसके बाद फिर
3.1 में जैसे ग्राफ बनाए तो उसे ग्राफ बना देना, अगर संगत होगा तो। इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। अब चलते हैं किस में, पाँचवां में चलते हैं। क्या हुआ पाँचवां, देखो पाँचवां क्या है। पाँचवां दिया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, बाग बना लो। देखो आयत खींच लो, करा एक आयताकार बाग है, ये हमारा बाग है। आयताकार का मतलब होता है इसकी आमने सामने की लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। फिर इसमें क्या रहा है, आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई मान लें x मीटर है, हाँ, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बाग की चौड़ाई है, जो ये बाग की लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जब चौड़ाई में पता रहेगी तो चौड़ाई मान लिए x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 4। मतलब अगर ये 1 मीटर होगी तो 5 मीटर होगी, अगर ये 2 मीटर होगी तो 6 मीटर होगी। ठीक, अब क्या दिया है इसका, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसका x मान है तो इसमें 4 जोड़ दे तो लंबाई निकल गई। अब अर्ध परिमाप इसका दिया गया है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है। और क्या दिया है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएँ, बीमा मतलब भुजा, वही लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक, लो पढ़ो किताब, देखो। तो अब करेंगे क्या इसमें हम, अर्ध परिमाप। तो पहले हमें परिमाप पता होना चाहिए। जब परिमाप पता होगा तब अर्ध परिमाप पता होगा। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप अगर किसी भी चीज़ का परिमाप पूछे सीधा जितना भुजा रहे सबको ऐड कर दो। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो अगर इसको ऐड करोगे 2 बार यल आएगा 2l, 2 बार b आएगा। तो इसको हम सीधा लिखते हैं 2l प्लस b। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, मेंसुरेशन पढ़ो इसको, 2 बार यल 2 बार b। लेकिन इसमें क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया है। तो ये तो परिमाप हो गया। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा। तो 2l प्लस b में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, l प्लस b। ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप, जिसका मान दिया है कितना, 36। रख दो यहाँ पे 36। अब हमें ये भी पता है यल बराबर कितना है, x प्लस 4। अगर यहाँ पर हम रख देंगे l की जगह x प्लस 4 और b जगह क्या रख देंगे, x, कितना हो गया 36। अगर इसको हम सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, x 2x। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसा अच्छा ग्राफ भी दिखाना है क्या ना, तो ग्राफ दिखाना है तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम x मान लिए और इसको हम पहले यल को हम y मान लेते हैं, लंबाई को y और इसको x मान लेते हैं। फिर कंडीशन के अनुसार ये y बराबर क्या लग देंगे, x प्लस 4 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा निकल गया। तो यहाँ से हमारा समीकरण बन जाएगा, एक ये बन जाएगा कि ये 2x और प्लस 4 बराबर 36। तो 2x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4, x बराबर हो जाएगा 36 में 4 का 32, ये 2 भाग में जाएगा, 16 दूना 32। x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। ये तो यहाँ से डायरेक्ट निकल गया, x बराबर 16 आ गया। तो ये कितना होगा, y बराबर कितना होगा, 16 4 20। तो अगर y का मान हम निकालेंगे तो x प्लस 4 है, मतलब 16 प्लस 4, 16 4 20। तो तुम्हारा ठीक है, यल का मान कितना आ गया, 20। ये तो डायरेक्ट सॉल्व करने पे आ गया। और ये किसका, ये b बराबर 16, ये तो हमारा डायरेक्ट मान निकल गया। हाँ यही बीमा है ना, बीमा मतलब भुजा। लेकिन उसमें हमें ग्राफ में भी दिखाना है, तो ग्राफ में दिखाओ तो क्या हो जाएगा, ग्राफ में हमें दिखाने के लिए एक समीकरण ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 4 और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें 2 समीकरण होना चाहिए ना, तो सॉल्व हो जा रहा है, आंसर डायरेक्ट आ गया।
जो डेट, चलो देखो ये तुम्हारा हमारा आंसर आ गया है। अब इसको ये तो डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ मेथड चेक कर लेते हैं। ग्राफ मेथड भी सॉल्व करेंगे तो नहीं आंसर आएगा। उसमें ग्राफ सॉल्व करने के लिए कहा है। इसमें हम करते हैं कि जब ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो इसको हम सिर्फ y मान के चलते हैं, इसको y ही मान के चलते हैं। उसके बाद यहाँ जो वैल्यू हम रख दिए हैं, यहाँ क्या रखेंगे, l की जगह रख लेंगे y, b की जगह x, बराबर ना हो जाएगा 36, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 1। और उसमें कंडीशन क्या दिया था, देखो अब इसमें कंडीशन क्या दिया था, उसमें कंडीशन ये दिया था कि ये एक तरफ लिखेंगे हम लंबाई, एक तरफ लिखेंगे उसका चौड़ाई, ठीक। तो ये जो कह रहा था, ये लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक। तो अगर चौड़ाई वाले में हम 4 जोड़ दें, इसके बराबर होगा। हाँ, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 को भी अगर किसी एक को उधर पक्षांतर कर लोगे, अगर इसको पक्षांतर करोगे क्या हो जाएगा, अगर x प्लस वाई बराबर 36 है तो x बराबर, या y का मान इसमें भी निकाल लें तो 36 माइनस x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब दोनों का अलग अलग बॉक्स बना लो। इसका एक बॉक्स बनेगा, एक इसका बनेगा। इसका बॉक्स हम ऊपर बना लेते हैं, यहीं पे यहाँ से लोगों से नहीं दिखेगा, थोड़ा यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया x y। अब क्या करोगे, यहाँ पे और ये समीकरण 1 वाला यहाँ बना लेते हैं। कम जगह में काम चला लेते हैं। अब यहाँ लिखो x का मान अपने से रखो, y का मान निकल जाएगा। वैल्यू ऐसा रखो छोटा छोटा आना चाहिए। बताओ यहाँ कितना रख दें, अगर 36 है तो कम से कम, अगर यहाँ पर हम कितना रख दें, अगर 20 रख दें, अगर x बराबर 20 रख दो तो 36 में से 20 गए कितना आएगा, 16 आ जाएगा। फिर क्या रख दें, अगर x बराबर यहाँ पे कितना 25 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। एक बार उल्टा रख के चेक कर लेते हैं। अगर देखो 20 रखे तो 16 आ गया, अगर 16 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें पहले 2 वैल्यू रख के चेक कर लें। अब इसमें अगर रखेंगे यही सेम वैल्यू, ये x की जगह यहाँ 20 रखें, तो अगर इसमें x की जगह 20 रखेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 20 4 24 आ जाएगा। फिर इसमें 16 रखे हैं, अगर यहाँ भी हम 16 रखेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा। जब इसमें पलट गया, यहाँ पे जब 20 रखे तो 20 4 24 हो गया, और जब 16 रखे तो 16 कितना हो गया, 16 4 20 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, ठीक। तो ये देख लो, ये वाला वैल्यू सेम आ गया 16 20। एक वैल्यू और रख लो कोई, अगर यहाँ पर हम कितना कर रहे थे, 25 कर रहे थे ना, अगर आप 25 रखोगे तो इसमें 36 में 25 का 6 में पड़ जाएगा। अच्छा, मिल तो गया ना 16 20, एक वैल्यू मिल रहा है। अब एक यहाँ 25 रख लो, अगर यहाँ 25 रखते तो कितना हो जाएगा, 25 4 29, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा छोटा लेते हैं इसमें, ये भी काफ़ी 25 भी काफ़ी बड़ा हमें लग रहा है, क्योंकि काफ़ी खींचना पड़ेगा ना 25 तक। 20 तक ही रहने देते हैं। कोई छोटा वैल्यू ले लेना, 20 है, 15 ले लीजिए सर, हैं 18 ले लीजिए, जो आप ही बोले हैं जो 16 ले लिए, 15 चौ, अगर 15 लेंगे 15 दिन 30, 16 15 नहीं 17 ले लेते हैं, फिर तो बड़ा आ जाएगा। 20 के ऊपर नहीं ले जाना चाहते ना। अगर 10 लोगे तो यहाँ कितना 26 आ जाएगा। हाँ, अगर 17 लोगे तब 16 में के साथ के कितना हो गया, 9, 2 में से के 19 आ जाएगा, 20 के अंदर ही आ गया। यहाँ भी 17 ले लो, यहाँ 17 का लोगे, 16 तो ले चुके, यहाँ 15 ले लो। अगर 15 लेंगे तो 15 4 19, 20 के अंदर ही है। हाँ, x वाले 20 खींचना पड़ेगा, y वाले 20 खींचना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो पहले इसको उतारो, फिर इधर मिटा दें। इसको उतार चुके हो ना पहले वाले में। अच्छा, उतारो फिर ग्राफ बनाते हैं। चलो देखो इसका ग्राफ, यहाँ आप देखो x और y जो वैल्यू जो है
दोनों क्या है, प्लस में है, तो माइनस वाला नहीं बनाते, सीधा प्लस वाला बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। इधर माइनस वाला रहेगा, तो माइनस वाला को हमें दिखाना नहीं है। और देखो यहाँ कितना है, 20 तक है, हम दो का डिफरेंस खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक, 20 तक है। 10 खींच लिए हैं, जो बीच में आएगा इसके। हाँ, दो डिफरेंस खींचना था ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखो इधर दो गैप हम खींच लिए हैं। अब यहाँ देखो, सामने देखो पहले। अब इसका क्या करें, दो गैप खींच लिए हैं, अगर जो बीच वाला है उसको हम रख देंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं, पहले से मैं 20 और 16, एक्स पे 20, एक्स पे 20 और वाई पे 16, वाई पे 16 कहाँ गया, ये रहा। इसको हम इसके सामने तक ले आएंगे। बीस, यहाँ से होगा। ठीक, चले यहाँ मान चलते हैं। तो x पे 20 और y पे 16, फिर x पे 16 y पे 20, x पे 16 y पे 20। देखो ये हो गया, x पे 16 y पे 20, फिर x पे 17 y पे 19, x पे 17 यहाँ बीच में होगा, x पे 17 और y पे 19, तो यहाँ पर 19 होगा। ये हो गया, x पे 17 और y पे 19, इसको मिला दो। ये हमारा एक लाइन हो गया पहला। दूसरा वाला x पे 20 y पे 24, x पे 20 y पे 24, तो 24 तक गया है, तो और बनाना पड़ेगा, ये हाथ मिटाना पड़ेगा। फिर हम सोचे 20 तक ही है, 22 24, चलिए यहाँ से 24, तो y पे 24 और x पे 20, ये रहा 24। यहाँ आ गया, ठीक। x पे 20 y पे 24, फिर x पे 16 y पे 20, x पे 16 और y पे 20, ये तो वाला दशा है पहले से। x पे 15 y पे 19, x पे 15 और y पे 19, इसी लाइन मिलेगा, इसी बगल से, यही पॉइंट होगा।
तो ये लाइन तो होती हो गए, समझ लेना। इधर आएगा थोड़ा, बस यहाँ पे यहीं पे रहेगा, ठीक। तो x पे 15, y पे 19, 18 20 के बीच में। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। 16 और 20, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको मिला दो। ये मिलाओगे, ठीक। देखो कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। x पे 16 और y पे 20, तो 16 और 20 पे काट रहा है दोनों रेखा, तो छेदी रेखा। तो हमारा x की वैल्यू हो गई 16 और y की 20। ये क्या था, चौड़ाई था, फिर ये लंबाई, बाकी ये आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया ग्राफ मेथड से। और पहला मेथड बता दिए थे उसे प्रतिस्थापन से।